हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन का। सही है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सही है। हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन हर इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे हैं, हमें हर पार्ट में ये चेक करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। सही, ये चेक करना है। जो पहला पार्ट दे रखा है उसने, सही, उसमें क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए डिफाइंड एज द रिलेशन, ये रिलेशन दे रखा है। देखो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको करा चुका हूँ। सही है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बता चुका हूँ। सही है। यहाँ एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल एक बार और ध्यान में आ जाए। मान लो कोई रिलेशन आर है जो किसी ए सेट पे डिफाइंड है। सही है, ए सेट पे डिफाइंड है। ए सेट में जो एलिमेंट हैं ये 1 2 3 4 है। सही है। अगर हर एलिमेंट, अगर किसी रिलेशन में हर एलिमेंट के डबलेट मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट हैं अगर हर किसी के डबलेट मौजूद हैं, हर एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए, समझ गए, 2 2 3 3 4 4, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ गए। और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक, कोई रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा अगर ए बी किसी रिलेशन में है तो बी इसका उल्टा भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव कब होगा कोई रिलेशन, ट्रांजिटिव तब होगा अगर ए बी किसी रिलेशन में है एंड बी से स्टार्ट होने वाला अगला एलिमेंट बी सी भी किसी रिलेशन में है। समझ गए। ए बी किसी रिलेशन में है, बी सी किसी रिलेशन में है। ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब उस रिलेशन में ए सी भी होगा। सही है। ए सी बी को भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो रिलेशन तभी ट्रांजिटिव होगा। समझ गए। तीनों चीज मैंने एक बार और रिवाइज करा दी। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट इसका वो कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर जो है ए सेट पे डिफाइंड है। सही है। यानी कि दोनों सेट ए ही हैं, पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। और ए सेट के उसने एलिमेंट भी दे रखे हैं। देखो ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो है हमारे 1 2 3 से 13 14 तक। समझ के 14 तक हमारे ए सेट के एलिमेंट हैं। अब देखो जो रिलेशन डिफाइंड है हमारा, रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए। सही, ए सेट से ए सेट पे डिफाइंड है, दोनों ए सेट है, कहने का मतलब ये है। अब नीचे उसने रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है। आज रिलेशन में एक्स वाई ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। देखो एक्स वाई ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, कैसे आएंगे, एक्स वाई ऑर्डर पेयर के आगे उसने डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, 3x माइनस का y इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू वाई भी लिख सकता हूँ इसको मैं। इस तरीके से आएंगे ऑर्डर पेयर। सही है। नीचे ऑर्डर पेयर की उसने डेफिनेशन दे रखी है कि इस तरीके से ऑर्डर पेयर आएंगे इसके अंदर। जो देखो ये पहला जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, ये भी ए को करेगा और दूसरा सेट भी क्या है, ए है, दोनों ए सेट को बिलोंग करेंगे। सही है। अब रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग आएंगे ऑर्डर पेयर, जो उसने आगे डेफिनेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग। देखो जो एक्स है, एक्स जो है वो फर्स्ट सेट को, वो ए सेट को बिलोंग करता है ना, और ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 से 14 तक है। सही है। जब मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई कितना आ जाएगा, 3। सही है। जब एक्स की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो वाई कितना आ जाएगा बेटे मेरा, वाई आ जाएगा मेरा 6। जब एक्स की वैल्यू 3 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, 9। जब x की वैल्यू 4 डालूंगा इसमें तो y कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, क्या 15 ए सेट में है, नहीं है, क्योंकि उसमें 14 तक एलिमेंट है। सही है। 15 जो है ए सेट को बिलोंग ही नहीं करता, इसलिए ये तो आएगा नहीं। सिर्फ कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक एलिमेंट आएंगे रिलेशन में। समझ के, रिलेशन में यहाँ तक एलिमेंट आएंगे। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। अब मुझे चेक करना है, सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा। सही है। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी ए सेट में एलिमेंट थे उन हर किसी का डबलेट होना चाहिए। जो ए सेट में एलिमेंट थे वो 1 से 14 तक थे। सही है। जो ए सेट में एलिमेंट है
वो 1 से 14 तक थे ना, यानी कि 1 1 उस रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5 सबके डबलेट होने चाहिए। कहने का मतलब ये है। क्या इस रिलेशन में जो हमने अभी रिलेशन निकाला है हर किसी का डबलेट है? इसमें तो किसी का भी डबलेट नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 जो है इस रिलेशन में है ही नहीं। कहने का मतलब 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 नहीं है। इसलिए सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल दिखा दिया। सही है, एक एग्जाम्पल भी दिखा देंगे तो वो रिफ्लेक्सिव खुद ही नहीं होगा। सही है, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लिया कि 1 1 इस रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए होंगे सब। अब सिमेट्रिक की बात आती है। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? उल्टा फुल्टा दोनों होने चाहिए। कहने का मतलब यह है अगर 1 3 इस रिलेशन में है तो 3 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 3 1 इस रिलेशन में? देखो 3 1 तो है ही नहीं इस रिलेशन में, तो इज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ के क्या करा मैंने? 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक। सही है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए हमको पता ही है कैसे चेक करते हैं। देखो ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे मेरी बात। अगर 1 3, देखो 1 3 तो इसमें है, इस रिलेशन में मौजूद है। एंड देखो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट भी मौजूद है, 3 9। सही है, 1 3 इसमें है, 3 9 भी इसमें है। अगर इसे ट्रांजिटिव होना है तो 1 9 भी इसमें होना चाहिए। 1 9 क्या इस रिलेशन में है कहीं? देखो 1 9 है कहीं इसमें, तो मैं लिख दूंगा 1 9 वट 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सही है, एक ही एग्जाम्पल बहुत है नॉट के लिए। सही है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सही, ये तीनों में से कोई भी नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। पहला पार्ट आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन का। सही है, नेक्स्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखेंगे। ये आ गया नेक्स्ट पार्ट आपके सामने, सेकंड पार्ट। वो कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चाहिए रिलेशन आर जो है वो नेचुरल जो सेट दे रखा है किस पे डिफाइंड है? वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। जो हमें सेट दे रखा है वो किसका सेट दे रखा है? एन का, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सही, जो सेट दे रखा है हमें, जो रिलेशन आर है वो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। सही, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। कहने का मतलब यह है जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, यानी कि पहला सेट भी नेचुरल नंबर का है और दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर का है। अब के सेट जो हमें दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 सारे पॉजिटिव नंबर 1 से, फ्रॉम 1 से। समझ गए? जो रिलेशन आपके डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब जो रिलेशन की उसने डेफिनेशन दे रखी है, देखेंगे बेटे क्या दे रखी है, मैं लिख देता हूँ आपको एक बार और। उसने कह रखा है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर है। सही है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, यानी कि ये किसको बिलोंग कर रहा होगा? नेचुरल नंबर को, और ये भी किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। समझ गए? दोनों, क्योंकि नेचुरल नंबर, क्योंकि दोनों ही सेट नेचुरल नंबर के हैं। अब देखेंगे, सुनेंगे, और उसने आगे ही दे रखा है कि ये ऑर्डर पेयर, किस ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन दे रखी है कि किस तरीके से आएंगे ये ऑर्डर पेयर। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है, एंड x जो है 4 से स्मॉल है। अब सुनेंगे मेरी बात। तो रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जरा ध्यान से देखना। उसने ये डेफिनेशन दे रखी है। सही, x जो है 4 से छोटा दे रखा है। समझ गए? कहाँ से स्टार्ट होगा? x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। सही, x जो है नेचुरल नंबर को, यानी कि 1 2 3, x जो है 1 2 3 तो होगा। जैसे मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा बेटे तो y कितना आ जाएगा? जैसे x की वैल्यू 1 डालेगी तो 5 आ जाए, ये y मेरा 6 आ जाएगा, सॉरी। सही, जैसे x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? मेरा 7 आ जाएगा। जैसी x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा? मेरा 8 आ जाएगा। समझ गए? ये एलिमेंट आएंगे क्योंकि 4 से छोटा है। x जो डलेगा 3 तक डलेगा। उसने दे रखा है जो x है
4 से स्मॉलर है, 4 से छोटा छोटा है, तो ये आएंगे रिलेशन में, ये एलिमेंट आएंगे हमारे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव में जो भी सेट है उसके हर एलिमेंट के डबलेट आनी चाहिए। जो हमारा सेट था वो नेचुरल नंबर का था, सुनेंगे नेचुरल नंबर का, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका क्या आना चाहिए, डबलेट, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। नेचुरल नंबर यही तो होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं पॉजिटिव वाले, यानी कि हर किसी का डबलेट आना चाहिए था जितने भी सेट में एलिमेंट होते हैं। और हमारे पास सेट क्या है इस समय, नेचुरल नंबर का है, तो हर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन हर किसी का डबलेट आना चाहिए इस रिलेशन में। क्या है, नहीं है। तो हम एक एग्जांपल देते हैं कि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सही है। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, समझ गए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक चेक करेंगे, सही है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, उल्टा फुल्टा आना चाहिए, जैसे कि देखेंगे 1 6 तो इसमें है रिलेशन में, 1 6 रिलेशन में है ना, क्या 6 1 रिलेशन में है, नहीं है। बट 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, समझ गए, ये भी। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिर्फ एक एग्जांपल दिखा दें, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ध्यान से देखें ट्रांजिटिव मेरा, देखो ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हर ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं, मैंने पहले बताया था, जैसे कि 1 6 है, सही है, 1 6 है। देखो 1 6 है, मैं आपको समझा दूं, अलग से थोड़ा सा समझा दूं, देखेंगे ये रिलेशन में 1 6 एलिमेंट है। क्या 6 से होने वाला, सबसे पहले 1 6 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 6 को चेक रहे हैं कि ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास करेगा या नहीं करेगा, सही है। सबसे पहले 1 6 के लिए देख रहे हैं कि क्या ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास करेगा नहीं करेगा। देखो 1 6 है, ये समझ गए, 1 6 है। 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है इसमें, जैसे 6 से स्टार्ट हो रहा, देखो कोई भी नहीं है 6 से स्टार्ट होने वाला। जब मैंने कहा था ए बी हो और बी सी हो ही नहीं, सही है, जब मैंने कहा था ए बी हो और बी सी हो ही नहीं, तो हम ए सी चेक ही नहीं कर सकते हैं। ए सी चेक कर लोगे उस कंडीशन में, ऐसी हम चेक ही नहीं कर सकते हैं अगर ए बी है बी सी है ही नहीं इस रिलेशन में, समझ गए। तो इस कंडीशन में हम ए सी चेक ही नहीं कर सकते। तो मैंने इस कंडीशन में कहा था अगर सिर्फ ए बी मौजूद है तो वो ट्रांजिटिव होता है, सही हो। तो 1 6 ने हमारा ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया, इसने हमारा ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर दिया। अब 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, नहीं है। देखो ए बी तो है, बी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है इसमें, नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाता है वो, सही। ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएगा ये वाला एलिमेंट भी। अब 3 8 है अगला एलिमेंट, सही है। 3 8 का चेक करेंगे, क्या 8 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, नहीं है। तो ये भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएगा, सही है। एसी तो तभी चेक करते हैं बेटे, ये जो एसी है तभी चेक करते हैं जब ए बी बी हो बी सी बी हो, सही है। एसी तभी चेक किया जाता है जब ए बी बी हो बी सी बी उस रिलेशन में। अब देखो ए बी तो है लेकिन बी सी है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांजिटिव होता है, सही है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ऐसे लिखूंगा मैं, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इस तरीके से लिखना बेटे, ध्यान देना मेरी बातों को, ऐसे लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, बस समझ गए, ये ट्रांजिटिव है। कैसे है वो मैंने बता दिया, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, ए बी बिलोंग्स टू आर ओनली, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ओनली ए बी बिलोंग्स टू आर, सिर्फ ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यही कंडीशन तो बन रही है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है बट बी सी उसमें है ही नहीं, बी सी तो है ही नहीं। ए सी तो तभी चेक करते हैं बेटे जब बी सी होगा, तो मैंने लिख दिया ओनली ए बी रिलेशन में है, बी सी उसमें है ही नहीं, सो इट इज ट्रांजिटिव, समझ गए, सो इट इज ट्रांजिटिव। अब देखो अगला पार्ट मैं कराने जा रहा हूं, अगला पार्ट ध्यान से देखना जरा।
चलो बेटा आज हम 2 ही पार्ट करा रहे हैं, इसकी थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज 2 ही पार्ट आप समझ लेंगे। कल मैं इसके 2 पार्ट और कराऊंगा, कल मैं तीनों पार्ट करा दूंगा इसके। सही है, थैंक यू।